इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसके 10 पद से पहली बात हम देखेंगे। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फाइनली बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके वचन में हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। इस बात का वर्णन यहाँ किया गया है। अब अगर हम इसी को देखना चाहें, 1 कुरिन्थी उसका 16 अध्याय उसके 13 पद में देख क्या लिखा है। 1 कुरिन्थी 16 अध्याय 13 पद में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत बनो। और आगे लिखा है, जो कुछ करो करते हो प्रेम से करो। इस बात को हमें अपने जीवन के अंदर समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे अंदर क्या जीवन चाहता है। और हबक्कुक अगर आप पढ़ें, उसके दूसरे अध्याय को देखें तो उसके 4 पद के अंदर भी हबक्कुक नबी इस प्रकार से कहता है, हबक्कुक 2:4, देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और रोमियो के 1 अध्याय के अंदर भी लिखा है कि विश्वासी जन विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए उलाहना देता है कि हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। 2 चीज़ यहाँ पर है। देयर आर 2 थिंग्स वी नीड to be caring for in our spiritual life. Number 1, we should be strong in the Lord. Strong in the Lord. Strong in His word, strong in His promises, strong in our day-to-day walk with Him, strong in following Christ, and strong in obeying Him. उसकी आज्ञा को मानने में हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। हमारे मसीह जीवन में अगर हम तत्पर होना चाहिए, अगर हम सचमुच में फलवंतित होना चाहें, तो हमें प्रभु और उसकी शिक्षा में बढ़ने और आगे चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह लिखा है, उसकी शक्ति के प्रभाव में। we need to become strong in the Lord's power, in His mighty power. We need to be depending upon Him. हमें उस पर आधारित होने की आवश्यकता है। परेशानियां तब आती मित्रों जब हम अपने सामर्थ्य में आधारित हो जाते हैं। हम सोचते कि मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मेरे अंदर जो सामर्थ्य शक्ति है वो मेरे लिए काफ़ी है, और वहीं पर हम गिर जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु की ताकत और सामर्थ्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बातें लिखा है 11 पद, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब परमेश्वर के यहाँ पर हथियारों का वर्णन है जो आज हम देख, करीब 7 हथियार है, जिस पर हम थोड़े हथियारों पर आज गौर करेंगे, कुछ पर हम कल गौर करेंगे, क्योंकि काफ़ी व्यापक बात है जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू टुडे एंड टुमारो विल थिंक अबाउट द आर्मर्स ऑफ गॉड। वी नीड टू स्ट्रेंथन आवरसेल्फ so that our faith become very strong in our life. See, there is a story told by Jesus after he has narrated the Sermon on the Mount. And if you read those stories, this story is very, very important, making clear for us to understand that how we who follow Jesus Christ need to be strengthened in our faith, in our daily depending on God. If you read Matthew chapter 7 verses 24 onwards, there is a story or a parable. Story. What is this? Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. We are building a house. हम सब अपने निवास स्थान को बना रहे मित्रों। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर का भय मानता, दूसरा कौन है जो उसके भय को नहीं मानता है, जिसको बाइबल में मूढ़ कहा गया या नासमझ कहा गया। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।
हम जो कलीसिया के अंदर आते हैं, हम जो चर्च में प्रभु की आराधना करने के लाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, हम कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनकर चलना चाहते हैं। अंततः फाइनली ईच वन हैज एन ऑब्जेक्टिव टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज टू obey Jesus Christ, follow him faithfully and abide in him. By doing this we become fruitful. हमारा मसीह जीवन तभी फलवंतित होता है जब हम प्रभु के आज्ञा को मानते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, अब यहाँ पर जो बातें हैं वो सर्मन ऑन द माउंट है। Here he talks about the sermon on the mount. He says, and that is written in Matthew chapter 5, 6 and 7. Now Jesus says that blessed is the person who listen to me, listen these words and abide in me. He is like a person, he is a wise person. He is a wise man and he makes his house. Everyone then who hears the words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. यह लिखा है, और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर में से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव या उसके जो नींव डाला गया था वो चट्टान पर डाली गई थी। हम लोग जो ऊपर दिखते हैं, बहुत बार हम बहुत उतले होते हैं। Many times our Christian life is so shallow that we are in the sight of God are not wise. We know how to talk, we are good orators, or we make stories, and then we project that we are his real sons and daughters. But inside there's a shallow vacuum. Nothing substance is there because our faith is built not on the solid rock but it is built on the sand. And now it is they are the part of this story. Therefore we need to become strong in our faith. इसलिए हमें बहुत ही मजबूत बनने की आवश्यकता है ताकि हमारा जीवन जो है प्रभु के वचन के अनुसार बढ़े और उसमें आगे बढ़ता चला जाए। अब यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, सुनता तो है, there are many who come to church in the revival meeting, in the gospel evangelistic meeting, even in the morning devotion or evening devotion, we have time of what we call quiet time. We read, but then we don't walk accordingly. और अगर हम पढ़कर ही चुपचाप हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने अपने मन को संतुष्टि दे दी कि आज हमने प्रभु को बहुत लंबा वचन पढ़ा, उस पर ध्यान दिया और दुआ कर, इसके बाद हम भूल गए, आधे घंटे एक घंटे बाद भूल गए, फिर वही कर रहे थे जैसे हमारा डर रहा है, वही क्रिटिसिज्म, वही नुक्ताचीनी, वही अनजाने के अंदर इस बात को महसूस नहीं करना कि परमेश्वर सारी बातों को देखता है, सुनता है। फिर हम दिन भर 23 घंटा वही करते, फिर दूसरा दिन जब आता है फिर वही करने लगते हैं। प्रभु ऐसा जीवन नहीं चाहता। God is not looking for that type of life where we cheat ourselves. We become hypothetical about lot of things which is not there in our personal lives. इसलिए हमें क्या बनने की आवश्यकता है, यहाँ लिखा यीशु मसीह कहते हैं कि और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हमारी जो नींव है आत्मिक जीवन का, उसका जो बेस लाइन है वो परमेश्वर हो, वो चट्टान हो, जिसके लिए पतरस ने कहा था कि हे प्रभु, आप जीवते परमेश्वर के मसीह हैं। एंड प्रभु ने कहा था कि हे पतरस, ये वचन तुझ पर माँ अल्लाह ने प्रकट नहीं करा, पर मेरे पिता ने प्रकट करा, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, you are Petros, and on that Petra, on that rock, I will build my church. असली कलीसिया जो प्रभु की दुल्हन है वो कभी समाप्त यहाँ नहीं होगी, जब तक उसका द्वितीय आगमन न हो कलीसिया यहाँ रहेगी। और एक दिन आएगा इस सच्चे कलीसिया को उठा लेगा, जिसमें ना कोई झुर्री हो ना कोई दाग हो।
हम इस गलतफहमी में ना रहे कि अगर हम अपने जीवन को दुनिया में बनाए रखते हैं, दुनियावी बना के रखते हैं, वो हमें उठा लेगा, छोड़ दिए जाएंगे, हम छोड़ दिए जाएंगे उस महाक्लेश से निकलने के लिए, और जो भयंकर अनुभूति होगी। इसलिए हमें अपने जीवन को इस संसार में प्रभु के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। हम इस प्रकार से बने रहें कि उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हों, हमारे जीवन उसके आज्ञा को पूरा करने वाला जीवन हो, ताकि प्रभु की महिमा हमारे द्वारा होने वाला हो सके। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, सुनने वाले दोनों ही हैं, देयर आर बोथ कैटेगरी ऑफ पीपल, दे लिसन। Someone, one person is not listening and not obeying, the other is listening and obeying. जो मानने की बात है, आज्ञा मानने की बात है, वो महत्वपूर्ण है। आज्ञा मानने की बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कहता है यहाँ पर, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। And the rain fell, the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it, or destruction of it. तो यहाँ पर इस कहानी पर हम यीशु मसीह के उस वचन को देखते हैं जहाँ पर हमें उसके वचन को मानने और समझने और उस पर चलने की आवश्यकता। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रभु में हमें बढ़ने की आवश्यकता है और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने की आवश्यकता। क्या आज ऐसा कर रहे हैं? दूसरी बात है, लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of devil. परमेश्वर के हथियार बांधने का, और यहाँ पर 7 हथियार का वर्णन है जिसको हम कल देखेंगे। लेकिन उसकी तैयारी के लिए जो आज हम देख रहे हैं कि क्या वास्तव में हमने अपने आप को उनसे लैस कर लिया या लैस होना चाहते हैं। पुराने ज़माने में जब लड़ाइयाँ सामने सामने होती थी, आज भी लड़ाई, लेकिन अब तो खैर रिमोट कंट्रोल से लड़ाई हो रही है, उस समय सामने सामने लड़ते थे। तलवारबाजी, तो एक शत्रु वाले वो आ रहे हैं और ये चढ़ाई करने वाले ही जा रहे हैं, आपस में मैदान में लड़ाई होती थी, और जिनका कम सैनिक मरता था वो विजेता घोषित होता था। जिसके अधिक मरते थे और सब सेना ख़त्म हो जाती थी मरकर, चाहे घुड़सवार हो, चाहे हाथी के सवार हो, चाहे पैदल हो, वो हारा हुआ मानते थे। लेकिन आज जो हमारी लड़ाई ये जो है, ये दिखती नहीं आंखों से। द स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, you can't see. Then where it is being fought? In your heart and in the with the power of darkness which is in the air. ये लिखा है आगे जो तीसरा पॉइंट है, लेकिन अब दूसरे पॉइंट को थोड़ा समझ लें। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, मतलब क्या है? पूरी तरीके से 24 घंटे के लिए परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहना। हमें 24 घंटा 24/7 we need to be available to God. Why need to be available? Because He is speaking to us. वो हमसे बातचीत करता है, हम उसकी आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को खोल दें। प्रभु आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आप मुझसे बोलिए, बात करिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो उसकी आवाज़ आएगी, लेकिन ये निकल जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। और कितनी बार हम इसलिए असफल होने की कगार पर पहुंच जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बात करी थी, हमसे बात करी थी, हमने सुनी नहीं। अब इतने प्री ऑक्युपाइड रहे, व्यस्त रहे कि प्रभु की जी आवाज़ थी मेरे अंदर नहीं आई, हमने नहीं सुना और हमने उसके वचनों को ओवरहर्ड कर दिया, हम उसको वचन सुन नहीं पाए। और जीवन में जब तकलीफ आ गई, हम उसके अंदर आ गए, फिर हम छटपटाते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, और फिर हमारा नुकसान होता जाता है क्योंकि हम उस दलदल में फंसते जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम दलदल से ही बाहर चले सीधे, उसमें ना देखें, उस पर ध्यान ना दें ताकि उसमें फंस जाएं। तो इस पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियाँ जीवन के अंत तक आपके सामने होंगी,
जब तक सांस है तब तक शैतान की उक्तियाँ आपकी तरफ फैलाई जाएगी। वो आपको गिराना चाहेगा, आपको बर्बाद करना चाहेगा और आपके विश्वास को कमज़ोर करना चाहेगा। शैतान का यही काम है, वो उसका नाम है एक्यूज़र, वो दोष देने वाला। और जब आपके जीवन में परेशानी आए, दुख आए, तंगी आए, बीमारी आए, कठिनाई आए, उलझन आ जाए, रोड़े आ जाए, तो शैतान आपके सामने खड़ा हो जाएगा आपके आत्मिक जीवन को परास्त करने के लिए, आपकी आत्मिक जीवन को समाप्त करने के लिए। Satan tempts us whenever we have difficulty in our life, problems in our lives, doubt in my life, in our lives, and he brings those doubts in a double portion from for his words, for the word of God. And then we were claiming his promises, but then he will bring doubt ki God is not there, and why you are unnecessarily shouting? He's not going to reply to you because you have committed this sin, you have done that wrong, your life is not good, you are doing this, 1,000 things he will bring. In that circumstances, you have to say, get away Satan, because I trust Jesus. Even though this type of things come in my life, this can discourage me, but I will not be discouraged because I trust in God. He is the Redeemer of mine. I should be willing to say like Job, I know that my Redeemer liveth, and on the final day he will stand on this earth. I should be knowing the secret of my trust in God, my living Savior. क्या हम ऐसा करते हैं? इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हथियार से मजबूत करने की, लैश करने की आवश्यकता, तभी तो हम उसके साथ जयवंत हो सकते हैं। तीसरी बात, 12वां पद, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Now come the important thing. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Actually, we may not understand the layers in the space, we don't know. But there are certain layers where the power of darkness is there to allure us, to tempt us, and to defeat us. It is there. Power of darkness. There was a book by one God's servant, the Lord of the Air. And you should have read this book. You should know about that book. I have met the author also. The Lord of the Air, the Lords of the Air. इस आसमान के क्षेत्र में, स्पेस में बहुत से ऐसे प्रभुओं की सामर्थ्य है जो हम पर दबाव डालती है। लेकिन अगर प्रभुओं के प्रभु और राजाओं का राजा ने आपके जीवन पर अधिपत्य जमा लिया है, तो वो सारी जो कुछ ताकत है आप पर हमला नहीं कर सकती हैं, आप पर जयवंत नहीं हो सकती। इफ यू आर कवर्ड बाय दैट ब्लड सर्कल ऑफ जीसस क्राइस्ट, दोस लॉर्ड्स एंड दोस पावर्स व्हिच आर temporal and up from evil side, you will not be defeated. यहाँ लिखा है, पौलुस कहते हैं, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध, in Christian life we are in experience of wrestling against the flesh, not against the flesh, blood, but against the rulers and principalities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. और हमें उस ताकत को अपने जीवन के अंदर महसूस करना है। हमारे भारत देश में, हमारे संसार में आज बहुत से लोग हैं जो प्रेयर वॉक करते हैं। प्रेयर वॉक का मतलब क्या है कि जगह जगह पैदल जाना सुबह या शाम को, और उन जगह पर जो दुष्ट की सेना है उनको बांधना प्रार्थना में। और जब ऐसा हम करते हैं तो प्रभु जयवंत करता है। मेरे मित्र हैं जो बस्तर के अंदर मिशनरी का कार्य करते थे, वो उनकी पत्नी, और 10 साल में उन्होंने बहुत कुछ करा वहाँ पर भतरी ट्राइब के बीच में। उन्होंने बहुत से लोगों की मदद करी, खासकर उनकी पत्नी जो बीएससी नर्स
हैं, उन्होंने जाके उनकी महिलाओं के डिलीवरीज कराए, कन्फाइनमेंट कराए, लेकिन जिस काम के लिए वो गए थे वो पूरा नहीं हो रहा था। लोग आशीष पा तो रहे थे, लोगों की मदद की जा रही थी, लेकिन लोग प्रभु को पहचान नहीं पा रहे थे। और तब किसी ने उनको कहा कि डियर फ्रेंड्स, अब आप प्रार्थना करो और शैतान की ताकतों को बांधो। और फिर उन्होंने अगले 6 महीने साल तक ऐसा ही करा। उन्होंने उपवास किया और शैतान की उन अनदेखी ताकतों को बांधना शुरू करा। उसके बाद जो अगला 7 साल था, उसमें लगभग 2000 लोग प्रभु के पास आए। और आज वहाँ बस्तर में ये मेथोडिस्ट कलीसियाएँ हैं। कितनों के बपतिस्मा तो एक बिशप साहब ने दिया उस समय वहाँ जाके। और वो मिशनरी जो हैं वो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, मेरे साथ उन्होंने पढ़ाई करी 4 साल तक बाइबल कॉलेज में। लेकिन वो काम कब तक नहीं हुआ? मेहनत कर रहे थे, बहुत सेवा कर रहे थे। दे वर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन दैट एरिया ऑफ बस्तर, but for 10 years nothing happened. 10 years means 1983 to 1992, nothing happened. But then for 7 years after they have bounded the path of darkness through prayer and fasting, one by one, 2,000 people came to Christ in that whole area. And one of the Methodist bishop, who was bishop of this area also, used to go and baptize. And he told me, John, your friend, missionary, always will take me outside on the villages for baptism. And how many baptism? 100, 150, 200. Several times the breakthrough took place. परमेश्वर ने बड़ा कार्य करा। और ये ऐतिहासिक सच्चाई, इसमें कोई मनगढ़ंत बात नहीं मित्रों। वो मिशनरी आज भी हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब प्रभु ने चाहा तो उनको मैं बुलाऊंगा एपोस्टलिक मेथोडिस्ट चर्च में अपनी गवाहियों को देने के लिए और रिवाइवल मीटिंग में प्रचार करने के लिए, मिशन के लिए बोलने के लिए। प्रभु ने चाहा तो प्रार्थना करें कोई यहाँ पर आए और उनको गवाही देने का मौका दें और 3-4 दिन मीटिंग करेंगे उनके साथ। हमें अपने चारों ओर के शैतान के अधिकारों को पहचानना है, उनको बांधना है, क्योंकि ताकतें जो है ना, ये ताकतें लोगों के मनों को कठोर कर देती हैं और वो जब तक तैयार ना हो प्रभु के पास आ नहीं सकता। और यही होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए हम इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil days, and having done all, to stand firm. मित्रों, आज के इस समय में जबकि हम ऐसे बहुत ही गहरे पेंडेमिक के बीच से गुजर रहे हैं, पिछले 5 महीनों से चारों तरफ हाहाकार है, मौत का तांडव मानो नाच रहा है और हम परेशान हैं। ये तो शारीरिक मृत्यु की बात हो रही है, लेकिन जो आत्मिक संसार है उसमें और बहुत सी भयंकर भयंकर बातें हो रही हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र और बहुत से ऐसे कार्य जो जिससे हम डरते हैं, जिससे हमारी आत्मा कांप जाती है। शैतान यही तो चाहता है, शैतान यही तो चाहता है। एक वर्ग के लोग जो हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं, द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब, पहले जब बीमार पड़ते तो भूपों को बुलाते थे, जादूगर को बुलाते थे और वो उनसे पैसा मांगते थे। मुर्गी मांगना है, मुर्गे मांगना है, बकरियां देना है, गाय बैल देने हैं, उनकी बलि चढ़ाते थे और इसके बाद और भी बहुत कुछ करते थे। परेशान हो जाते थे, बहुत से लोग गरीब हो गए, ऋणी हो गए। तब इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा और आज गांव के गांव प्रभु को लोग जानते हैं। और जब विरोधी लोग गए पूछने के लिए कि भाई क्यों तुम इनके साथ चलते हो, तो उन्होंने कहा कि इतने सालों से हम परेशान थे, दुखी थे, हमारा धन समाप्त हो रहा था, हमारे खेत बर्बाद हो रहे थे, तुम कहाँ थे उस समय? अब हमने सच्चाई को जान लिया है और हम आज़ाद हैं,
क्योंकि हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं और हमने सत्य को दान करके जीवन पा लिया है। और आज एक विशेष जिले के अंदर अब इनकी संख्या बढ़ रही है। प्रभु कार्य कर रहा है। प्रभु का कार्य है लोगों को छुड़ाना, स्वतंत्र करना, उनको अंधकार से ज्योति में लाना। ये प्रभु के आत्मा का कार्य है। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। कोई इंसान नहीं कर सकता। क्या आप मेरे दिल को बदल सकते? जी नहीं। बदलने वाला मालिक है जिसने मेरे दिल को बनाया, वही तो बदल सकता है। और जब उसको जान जाते हैं, उसको पहचान जाते हैं, तो जीवन के अंदर वो बड़े काम करता है। और यही तो आज हमारे बहुत से लोगों के जीवन के अंदर हो रहा है। लोग आश्चर्य के देख भाई ऐसे कैसे हो रहा है, वो आरोप लगाते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के सामने उनके सारे आरोप जो हैं निराधार हो जाते हैं। क्योंकि सत्य जब तुम्हें, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और तब हम उसमें बढ़ते हैं, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हैं। यह लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil days, and having done all, to stand firm. हमें अपने जीवन में तमाम उन बातों से बच के रहने की आवश्यकता, ताकि हम प्रभु में बढ़ने वाले बने। मित्रों, इस संसार में जब तक प्रभु ने हमें जीवन दिया है, हमें एक दूसरे के साथ होड़ नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी है कि भाई वो मुझसे ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहे हैं। संसारिक लोग ऐसा करते हैं, हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमें चिंता करने की आवश्यकता है कि हम सचमुच में प्रभु में स्थिर हैं या नहीं है। दी ओनली वन कंसर्न वी शुड हैव एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड दैट इज वेदर आई एम स्ट्रॉन्ग फर्म इन द लॉर्ड एंड और नॉट। दैट शुड बी माई ऑब्जेक्टिव इन क्रिश्चियन लाइफ। एंड इफ आई एम नॉट, आई नीड टू see my life. I need to re-examine my life so that I become strong in the Lord and the power of His word. Dear friend, today we'll stop here, and tomorrow we'll see about these 7 armors of God. कल हम देखेंगे प्रभु के उन 7 हथियारों के बारे में। आज हम ये रुक जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के प्रभु, और धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें अपने वचन से आशीषित करा। जो कुछ हमने सीखा, जाना, प्रभु उस पर चलने वाले बने। ऐसा मन आप में प्रदान करें। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, we have some announcement, and this Bible study will go on as we are doing now. And nowadays we are studying from the book of Ephesians, and within 2-3 days it will be over now, and then we'll start another letter of St. Paul, and that is epistle of Paul to the church of Philippi or Philippians. So I hope that we'll continue to be blessed. If you have any question regarding this Bible study or anything, any issue that we are talking in this Bible study, you're free to call me or free to ask me, or come here in the church office. I am sitting here every day from Monday to Saturday from 10:30 morning to evening 5 or 5:30, and you can pray for you also. Dear friends, as I said just now, that our church office is open from Monday to Saturday, and time is 10:30 to 5:30 evening. You can even come and deposit your church fund, your Sunday offering, so that you get the receipt, and by the grace of God, the church needs are met, and by the God's grace, we are doing well, and I hope that you continue to do that also. Dear friends, I'd like to talk to you a little bit about our tithe and our church fund. It is biblical. It is not that I am teaching. It is, we read Malachi chapter 3 verse 10. It is there that you bring all your tithe, so that there is food in my house. The needs of the house of God are met. And by doing that, you test me, and I'll bless you, opening my heavenly windows and doors. I pour my blessing on you. And then also we read 2 Corinthians chapter 9 verse 7, that God loves the cheerful giver. We need to give regularly, systematically, and every family should give. It may be 5 rupees a month.
It may be 10 rupees a month. It may be 100. It may be 1,000, 5,000 per month. Make a pledge before the Lord. We don't say, Lord, I'll eat once and I'll not eat 3 months. I'll eat and I'll not eat for 6 months. Because some of us, we think that whenever, whatever we get, we give to the Lord. No, no, no. Make your pledge. It is biblical, my friend. And inculcate a habit of giving to the Lord regularly. परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि कोई मेरे भवन के अंदर खाली हाथ ना आए। इसलिए जो हमारे कमाई है, चाहे कितना कम हो ज़्यादा हो, हम उसका दसवांश प्रभु को दें, उसमें से प्रभु को दें, और आप देखेंगे आप प्रभु के आशीष कैसे पाते हैं। आप प्रभु को परख के देखेंगे देने के बारे में, प्रभु आपको आशीष देगा। साथ ही साथ हमारे इन दिनों में बहुत से जगह, चूँकि ये लॉकडाउन है जो जल्द समाप्त होने वाला है, बहुत से प्रभु के दास दासी बाइबल स्टडी करा रहे हैं। आप भाग लें, कोई इसमें दो राय नहीं, आप मदद करें, लेकिन याद रखें कि आपकी मेंबरशिप एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च की है और यहाँ पर आप विश्वास योग्य रहें। और इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम इन दिनों में इन बातों को गौर से देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस बात को गौर से सुने और उसके अनुसार करने की कृपा करें। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस चर्च के सदस्य हैं और ये कलीसिया हमारी माँ है, जहाँ हम सीखते हैं और दूसरों को प्रभु के लिए, दूसरों को के लिए आशीष बनते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। आखिरी बात, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करें और अपने कलीसिया और उनके अगुओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे हर एक TSS के लिए प्रार्थना करें, हमारे हर एक पासबानों के लिए प्रार्थना करें, हमारे WCS की बहनों के लिए प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना करें हमारे MYF के जवान बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, और पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे और हम इन दिनों में, जबकि कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, विश्वास में मजबूत हो सके। मित्रों, इस साल हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ज़रूरत नहीं महसूस हम कर रहे हैं, क्योंकि ये बंद है। लेकिन अगर बंद खुल जाए तो छोटे रूप में हम कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत ही छोटे रूप में, ज़्यादा, क्योंकि लोगों को भीड़ की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये समय ऐसा है। आगे जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी तक तो चर्च खुला नहीं है आराधना के लिए, कॉर्पोरेट वर्शिप के लिए, लेकिन अगर खुलता है निकट भविष्य में तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी और हम उस प्रकार से करेंगे। यह हमारा विश्वास है और प्रभु पर हमारा भरोसा है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा देखा। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम इसमें बढ़ चलें, इसमें बढ़ सकें, ताकि हमारे जीवन आपको पसंद आए। जो वचन के बीज प्रभु आज हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया, हम चाहते प्रभु कि बैठ ना जाए, पर उसमें फल उत्पन्न हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। आप मेरी सहायता करें, हर एक की सहायता करें। कलीसिया के बुजुर्गों को संभालें, एक एक की रक्षा करें प्रभु, एक एक बच्चे की रक्षा करें, एक एक परिवार की रक्षा करें। हिंदी कांग्रेगेशन, इंग्लिश कांग्रेगेशन और नेपाली कांग्रेगेशन, एक एक परिवार पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हम में से हर एक अपने आप को धन्यवाद के साथ आपके सामने लाते हैं प्रभु। चाहते जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों का आड़ में छिपा लेती, प्रभु आप हमें छिपाए रखें, ताकि आपकी कृपा आपकी दया पर बनी रहे और आपकी शांति हमारे हृदय के अंदर राज्य करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की हिफाजत शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपके साथ रहे, आपकी मदद करे और आपके जीवन को संभाले। शुभ रात्रि, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, आमीन।